सबसे पहले बिहार दरोगा मेंस की तैयारी में एक और कदम बढ़ते हुए हम आज बताएंगे कुछ मैथ के प्रश्न जो कि पिछले बार आया था, यानी कि 2020 में आया था। तो कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रश्न होते हैं और उसे बनाए जा सकते हैं। उससे पहले एक बात दोस्त, बिहार दरोगा मेंस की तैयारी करने वाले दोस्त कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें। जिसके जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, उस हिसाब से आप सिर्फ मेंस की तैयारी करें। आप कट ऑफ का इंतजार नहीं करें। जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग और हो सके तो हिंदी, तो इस तरह से आप तैयारी करें। बहुत लोग छटेंगे, बहुत लोग सेलेक्ट होंगे, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग कट ऑफ के चक्कर में रह जाएं। अभी भी वीडियो उसी पे बन रहे हैं और अभी भी हम वही देख रहे हैं कि जैसे ही कट ऑफ की चर्चा होती है, कट ऑफ का वीडियो मिलता है, अभ्यर्थी लोग उस पर दौड़ते हैं, देखते हैं। आप उसके चक्कर में ना रहें और हो सके तो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी 2213 इसको कह सकते हैं, 2213 मेंस की तैयारी में लग जाएं और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप समझ लें इस चीज को कि हमें मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि मेंस जो होता है वो प्री से एकदम अलग होता है। प्री अलग चीज है, ये सिर्फ आपका भीड़ को अलग करता है, ये भीड़ को अलग कर देता है प्री। जबकि मेंस जो है, मेन आपका यहीं पे कंपटीशन होगा, मेंस ही कंपटीशन है। प्री सिर्फ भीड़ को छांटता है, मेंस आपका मेन कंपटीशन है और यहीं आपको लड़ना होता है। आप यहां से तो आ जाते हैं, लेकिन यहां आप लड़ते हैं, यहां आप फाइट करते हैं। और यहां से अगर मान के चलें, अगर आप 150 भी लाते हैं तो भी सिक्योर नहीं माने जाते हैं। अगर आप पीटी दौड़ भी लेते हैं, फिजिकल कर भी लेते हैं, तो फिर मेरिट बनने में आपको परेशानी होगी। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बिहार दरोगा मेंस की तैयारी में जितना जल्दी हो सके आप लग जाएं। क्योंकि भीड़ से हट के आप जब मेंस में आते हैं तब आपको यहाँ फाइट करना होता है और मेन फाइट यही होता है। और यहाँ आपको बता दिया जा चुका है कि 25 सवाल जो होंगे वो आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे, मैथ और रीजनिंग के होंगे। बाकी 75 सवाल जो होंगे वो जीके और जीएस से संबंधित होंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस। मेंस की तैयारी ही आपका लक्ष्य होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। कट ऑफ का टेंशन एकदम छोड़ दें। कट ऑफ का टेंशन वही देख रहे हैं जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं। हम इसका अंदाजा लगा लिए हैं। बिहार दरोगा मेंस में कट ऑफ की चिंता वही किए हुए है जो पढ़ने वाले नहीं है, तुक्का मार के आए हैं। बस इतना समझ लें कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी अभी से लग जाए। अभी क्या, अब तो लेट हो चुका है, अभी भी तैयारी करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आपने देखा। फिर आपने देखा कुछ दिनों से आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, जिसमें रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी कर सकते हैं नोटिस में पहले से दिया जा चुका था कि उसी तरीके से ही रिजल्ट निकालना है। या तो स्टूडेंट लोग नहीं समझ सके या फिर कहें टीचर की गलती भी हो सकती है कि टीचर ने आप लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई जिसके कारण अभ्यर्थी लोग परेशान हैं। और इसका एक मुहिम भी सब लोग छेड़े हैं, ट्विटर पर हो, सोशल साइट्स पे हो। बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं, बिहार दरोगा मेंस में आए हुए प्रश्न है, ये मैथ के प्रश्न है। कुछ मैथ के प्रश्न आज बताए जाएंगे। ये हैं 29 नवंबर 2020 को जो मेंस 2446 हुआ था, उसका जो मैथ है वो आपको बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? देखिए, इसका बहुत आसान
बनाने का फॉर्मूला है, तरीका है, कैसे आप इसको बना सकते हैं। समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक कोण अनुपातिक होता है, यानी कि n-2 अनुपात बाह्य कोण। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यह कह रहा है कि आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, 4 गुना है, ये कह रहा है। अगर n-2 है तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 गुना है, यानी कि n बराबर -2 है, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि n बराबर जो हो जाएगा बहुभुज की जो भुजाएं होगी वो 10 होगी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। आंतरिक कोण अनुपातिक होता है बाह्य कोण का। ठीक है, तो n-2 अनुपात 2। अब यहां कहता है कि आंतरिक कोण बाह्य कोण का 4 गुना है, तो n-2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 8 हो जाएगा। अब n खाली निकालना है तो -2 है, इधर जाके 2 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। समीकरण है x प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटा बी बटे a प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें एक मेथड है C&D मेथड। ठीक है, अब इससे आप लागू करें। सबसे पहले तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर x प्लस बी है बटा a माइनस बी यहां है और x माइनस बी यहां है, अगर इसको हम यहां लिख दें और इसको यहां लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x माइनस बी अगर हम यहां लिख देते हैं बराबर ये अगर हम यहां लिख देते हैं। अब देखिए C&D मेथड क्या है ये हम बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि a बटा बी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बटा a माइनस बी। ठीक है, आप इधर अगर ये रहा तो ये लिख सकते हैं, ये रहा तो ये लिख सकते हैं, ध्यान ये देना है। ठीक है, तब इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं x बटा बी बराबर x बटा बी हम लिख सकते हैं। यहां देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस a बटा, ध्यान देना है, b हो जाएगा। अब देखिए b कट गया तो x इज इक्वल टू माइनस a, ये आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बराबर -a। तो इस तरह से देखा आपने, बहुत आसान है। समीकरण है x प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x माइनस बी बटे a प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जब हम चेंज कर लेते हैं यहां से यहां, देखिए इसको चेंज कर लिए हैं, उसके बाद C&D मेथड लगा देना है। इसमें ए बी अगर है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अगर इस तरह से लिखा हुआ तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हमने पुट कर दिया मेथड को। उसके बाद अगर बी काट देते हैं तो x इज इक्वल टू -a। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, माना पी क्यू आर कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, और वो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है। तब पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें से ओ एक त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है। अब यहां पे देखना है, क्या करना है, सो देखना है। अब इसमें ऑप्शंस के अनुसार आपको देखना है, ऑप्शंस इसमें दिए हुए थे जिसके अनुसार हम बता देते हैं। ये आंतरिक जो भुजा होगा वो इसके अंदर ओ से मिलेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए एक थ्योरी है त्रिभुज का कि दो भुजाओं का आंतरिक दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से अधिक होगा। यानी कि अगर हम करते हैं पी ओ प्लस पी आर तो वो बड़ा हो जाएगा ओ क्यू से। ठीक है, अगर कोई भी दो, जैसे अगर ओ आर है अजोर ओ क्यू अगर हम करते हैं, ओ क्यू करते हैं तो वो बड़ा होगा ओ पी से। किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बस क्वेश्चन यही था। माना पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, वो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, तब
ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक गोले, बेलन, शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, त्रिज्या और ऊंचाई तीनों का समान है, तब उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है तीनों का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर हम गोले की बात करते हैं, गोले की त्रिज्या अगर r है तो बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा r, शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी r, और अगर त्रिज्या समान है तो ऊंचाई अगर हम पता करते हैं गोले की, तो गोले की ऊंचाई हो जाएगा 2r। उसी तरह बेलन की भी ऊंचाई हो जाएगा 2r, उसी तरह शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगा 2r। अब देखिए यहां पे कहता है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब यहां देखते हैं, अगर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं तो गोले का जो वक्रीय पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है वो 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर होता है। उसके बाद अनुपात, अगर बेलन का हम वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम निकालना चाहें तो वो होता है 4πr स्क्वायर h। उसी तरह से अगर शंकु की हम देखते हैं तो शंकु का होता है πr होता है। अब देखिए यल हम पहले निकाल लें, सब में तो r है, h है, लेकिन यल निकाल लें तो यल बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब मतलब कि ऊंचाई हो गया, तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 5r स्क्वायर। अगर इसका हम निकालें तो ये हो जाएगा √5 इंटू r, l बराबर निकल गया। अब सबका अनुपात निकाल दें, अगर 4πr स्क्वायर यहां हो गया, अनुपात 4πr स्क्वायर h हो गया, अनुपात πr, l बराबर हो गया √5 इंटू r। अगर हम काटते हैं तो यहां देखें पाई कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, r स्क्वायर और r कट गया, ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर और ऊंचाई है इसका 2πr इंटू 2r, ठीक है, h बराबर 2r, 2πr इंटू 2r। तो यहां पे ये कट जाएगा, पाई कट गया, तो आप यहां देख लें 4 अनुपात 2 दूना 4 ये हो जाएगा, अनुपात ये सारा कट गया तो √5 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर इस तरह से होगा 4:4 अनुपात √5। तो इस तरह से आपने देखा है गोले, बेलन, शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, यानी कि अगर त्रिज्या r है तो ऊंचाई 2r हो जाएगा। उसी तरह वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4πr स्क्वायर इंटू 2πr इंटू 2r। πr यल होता है, यल हम निकाल लेंगे, यल बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि 5r स्क्वायर इंटू, इसको अगर हम हल करेंगे तो √5 इंटू r होगा। और इस मान को हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो पायर स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे बच जाता है 4, यहाँ भी बच जाता है 2 दूना 4, और यहाँ पे आपका √5 बच जाता है। तो इस तरह से आपका जो अनुपात होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये 4:4 अनुपात √5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सब देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लौसा 240 है तब बड़ी संख्या क्या है ये बताना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और लौसा जो है 240 है, तो बेहद आसान है, इसे आप गुना कर लें, इसमें भाग दे दें तो 1 अनुपात आपका निकल जाएगा। यानी कि 1 रेशियो, अगर 1 अनुपात हमको निकालना है तो 240 में आप 3 चौके 12 से भाग दे दें तो आपका 1 अनुपात निकलता है 20। ये हो गया आपका 1 अनुपात।
अगर आपका 1 अनुपात निकल गया तो 2 है, 3 और 4 का अनुपात है, तो कहता है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या आपका 4 आता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80। यही आपका सही जवाब होगा। तो आपने देखा बहुत आसान हिसाब है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉस 240 है तब बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले एक अनुपात हम निकाल लेंगे, ये दोनों को गुना करके मल्टीप्लाई करके 240 में भाग दे देंगे और जो आएगा वो आपका एक अनुपात होगा, एक रेशियो होगा। और उसे बड़ी संख्या अगर निकालना है तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा। यदि 2 मेजों 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपया है, जबकि 3 मेजों 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य कहता है 2500 रुपया है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। इसे आप सबसे आसान है, बेहतर तरीका है कि आप इसे समीकरण के तरह से सोल्व करें। इसे हल करने के लिए इसे समीकरण के रूप में हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर मेज है, मेज को अगर हम सबसे पहले आप देखें 2 मेज प्लस 3 कुर्सी इज इक्वल टू 2000 रुपया। उसी तरह से 3 मेज है, 2 कुर्सी है, 2500 रुपया। इसे अगर हम बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना करेंगे। तो अगर इस तरह से गुना करते हैं तो ये हो जाता है, अब इसे हम समीकरण 1 मानते हैं, इसमें समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, अब यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2, ठीक है। तो ये हो जाता है 3 दूनी 6m प्लस 3 तिहाई 9c इज इक्वल टू 6000। ये हो जाएगा 6m प्लस 2 दूनी 4c इज इक्वल टू 5000, ठीक है। अब इसे अगर हम घटाते हैं तो ये कट जाता है, ये हो जाता है 5c घट के, और ये घट के हो जाएगा 1000। यानी कि एक चेयर का अगर हम कीमत निकालें, एक चेयर का कीमत अगर हम निकालते हैं तो 1000 बटे 5, इससे हम भाग दे दें तो एक चेयर का कीमत 200 रुपये आ जाता है। अगर एक चेयर का कीमत 200 है तो 4 चेयर का कीमत कितना होगा, तो 4c इज इक्वल टू 4 इंटू 200, तो 800 रुपया आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा बहुत आसानी से यह हिसाब बनने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके 4 ऑप्शंस हैं। 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 7 विषम संख्याओं का योग सम नहीं होता है। आप जोड़ लें, 2 सम संख्याओं का जोड़ जो होगा वो सम होगा, लेकिन जैसे ही ये विषम होता है यानी कि 3, 5 फिर 7 इस तरह से अगर आता है तो 7 विषम संख्याओं का योग अगर होता है सम, ये गलत है, विषम होगा। ऑप्शंस बी है आपके सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये भी गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, यहां देखिए 2 अभाज्य संख्या है लेकिन सम है, तो ये भी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। सी है 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां भी देखिए सम संख्या 2 है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां कहता है डी 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, तो ये आपके सही आंसर होंगे। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, बहुत आसान है। तो इस तरह से आपने 7 प्रश्न देखे। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। बहुत आसान, आप लोग जानते होंगे, दरोगा का अभ्यर्थी हैं। परिमेय संख्या जो √2 से बाहर हो, रूट से बाहर हो, जो रूट से बाहर हो परिमेय संख्या कहलाती है। बहुत आसान है, बस इतना ही समझना है। अब देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये तीनों परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसे बाहर किया जा सकता है, ये परिमेय संख्या है, यानी कि आपका आंसर ये होगा।